बच्चों, मैं आपकी टीचर फौजिया खान। आज मैं आपको भारतीय समाज का परिचय अथवा भारतीय समाज के मौलिक लक्षण या विशेषताओं से अवगत कराने जा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको इन 4 विशेषताओं से अवगत करा दिया था, जो इस प्रकार हैं, जो आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको रिपीट भी करती हूँ पुनः। पहला था हमारा बिंदु, अनेकता में एकता। दूसरा था वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था। तीसरा संयुक्त परिवार प्रणाली। चौथा बिंदु था विवाह के विभिन्न स्वरूप। आज का हमारा 5वां बिंदु है, जो इस प्रकार है, पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता के अंतर्गत हम लिखेंगे, संसार में पारिवारिक सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के परिवार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। पहला होता है पितृसत्तात्मक बच्चों और दूसरा है मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता रहती है। जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं उनमें माता की रहती है। भारत में दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अधिकतर परिवार है वो पितृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक परिवार केवल कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। तो बच्चों सभी नोट करिए, वो कौन सी जगहें हैं। लिखिए मालाबार, कॉमा लगाइए, ट्रावनकोर, फिर कॉमा, कोचीन, ब्रैकेट में लिखिए कोच्चि के नायरों में तथा असम में खासी, फिर कॉमा लगाइए, सिनरोग, गारो आदि जनजातियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार हो गया हमारा पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, वो हो गया हमारा 5वां बिंदु। अब आता है 6ठा बिंदु, धर्म की प्रधानता। तो धर्म के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, मनुष्य को मनोबल जो है वो धर्म प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? धर्म। धर्म की धारणा में ही नर्क और स्वर्ग के विचार निहित होते हैं। बच्चों, हमें बचपन से ही बताया जाता है कि जब हम कोई अच्छे कार्य करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, और बुरे कार्य करने पर नर्क में जाएंगे। यही धारणा हमें बांधे हुई है। तो 6ठा बिंदु हमारा क्लियर हो गया, धर्म की प्रधानता। अब चलते हैं 7वें बिंदु पर। 7वां बिंदु है हमारा ग्राम्य और कृषि समाज की प्रधानता। उसके अंतर्गत लिखेंगे, भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांवों में बच्चों, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हो रही है। भारतीय समाज में आज भी ग्राम कृषि समाज की ही प्रधानता है। आज भी हम ये कह सकते हैं कि भारत गांवों का देश है और कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अब मैं आपको अपने अंतिम बिंदु पर ले चलती हूँ, जो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के अंतर्गत बच्चों लिखेंगे, हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। कितने पुरुषार्थों का? 4। पहला पुरुषार्थ है, लिखिए, धर्म। दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। दार्शनिकों के अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति आश्रम व्यवस्था के माध्यम से ही की जा सकती है। किसकी व्यवस्था के? आश्रम व्यवस्था के। तो बच्चों, जो 4 हमारे पुरुषार्थ हैं वो क्या थे? मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म में धर्म का पालन करना होता है। अर्थ में क्या करना होता है? अर्थ का, यहाँ पर अर्थ का अर्थ है धन से, धन एकत्र करके अपने परिवार का भरण पोषण करना। तीसरा बिंदु यहाँ पर काम है। काम का जो तात्पर्य है वो यहाँ पर संतान उत्पत्ति से है। संतान उत्पत्ति कर अपने समाज को आगे बढ़ाना। और जो मोक्ष है वो हमें तब प्राप्त होगा जब हम इन तीनों पुरुषार्थों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपको प्रथम अध्याय भारतीय सामाजिक परिचय से अवगत कराते हुए मौलिक लक्षणों को भी बताया, विशेषताओं को बताया, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबसे अवगत करा दिया है। तो अब ये अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको नए अध्याय के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।